नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे प्यार की, मोहब्बत की, उस एहसास की जो सदियों से इंसान को इंसान से जोड़े रखता है। प्यार आज भी जिंदा है। कुछ ऐसी कहानियां जो दिल छू जाएं। जब हम ताजमहल जैसा घर देखते हैं तो याद आता है कि प्रेम की निशानी ताजमहल आज भी सच्चे प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक है। कहते हैं ना, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी वैसे ही तरोताजा रहते हैं, जैसे नई शुरुआत हो। आजकल जहां चारों तरफ नफरत और स्वार्थ का बोलबाला दिखता है, वहां कुछ लोगों के किस्से सुनकर लगता है कि इंसानियत अभी मरी नहीं है। यकीन नहीं आता? तो सुनिए कुछ दिल छू लेने वाली कहानियां जो आपको भी यकीन दिलाएंगी कि प्यार, मोहब्बत और इंसानियत आज भी जिंदा है। हमारी पहली कहानी है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जहां एक साधारण से शिक्षक आनंद प्रकाश चौकसे ने अपनी पत्नी मंजूषा के लिए एक असाधारण तोहफा दिया है, ताजमहल। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 27 साल पहले हुई शादी के बाद से ही आनंद सर ने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो उनके लिए ताजमहल जैसा घर बनवाएंगे, और आज उन्होंने अपना वादा निभाया है। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर से बना मकान नहीं, बल्कि प्यार और समर्पण की अनोखी मिसाल है। इस घर को बनाने में असली मकराना संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, वही संगमरमर जिससे ताजमहल बना है। आनंद सर ने ताजमहल का ब्लूप्रिंट तक मंगवाया था, ताकि हर एक नक्काशी, हर एक मेहराब हूबहू ताजमहल जैसा हो। और सबसे खास बात यह है कि आनंद सर का मानना है कि यह घर सिर्फ उनके और उनकी पत्नी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ताजमहल का नाम लेते ही जहन में एक ही तस्वीर उभरती है, शाहजहां और मुमताज की अमर प्रेम कहानी। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ये बेमिसाल इमारत बनवाई थी। कहते हैं कि मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे को बनाने की ठानी, जो उनकी प्रेम कहानी को हमेशा जिंदा रखे। और इस तरह 22 साल की अथक मेहनत और 20,000 से ज्यादा कारीगरों की कारीगरी से ताजमहल अस्तित्व में आया। आज 4 सदियों बाद भी ताजमहल न सिर्फ वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है, बल्कि प्यार, समर्पण और वादे की एक जीवंत मिसाल भी है। प्यार की कोई कीमत नहीं होती, और न ही उसे जाहिर करने के लिए किसी ताजमहल की जरूरत होती है। ये साबित करता है बांग्लादेश के फैजुल हक का किस्सा। फैजुल हक पेशे से एक रिक्शा चालक थे, जिन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी याद में एक ताजमहल बनवाया। हालांकि ये ताजमहल संगमरमर का नहीं, बल्कि सीमेंट और प्लास्टर से बना है। फैजुल हक के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन थी तो बस अपनी पत्नी के लिए बेपनाह मोहब्बत। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस ताजमहल को बनाने में लगा दी, ताकि लोग हमेशा उनके प्यार को याद रखें। प्यार का इजहार करने के लिए कभी कभी शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस एक छोटा सा इशारा ही काफी होता है। थाईलैंड के एक बुजुर्ग दंपति के बच्चों ने अपने माता पिता की 50वीं सालगिरह पर कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने अपने बगीचे को हजारों रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया। हर एक फूल पर उन्होंने अपने माता पिता की जिंदगी से जुड़ी यादें, खास पल और तस्वीरें लगाईं। ये फूलों से सजा बगीचा न सिर्फ उनके माता पिता के लिए एक अनमोल तोहफा था, बल्कि दुनिया के लिए भी प्रेरणा का संदेश लेकर आया कि प्यार और समर्पण की कोई उम्र नहीं होती। प्यार सिर्फ 2 लोगों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसे दुनिया भर में फैलाया जा सकता है। ये बात साबित करते हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स। बिल और मेलिंडा ने अपनी शादी की सालगिरह पर दुनिया भर में हजारों स्कूल बनवाने का फैसला किया। उनका मानना है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा दान है, और इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता अपने प्यार को दुनिया भर में फैलाने का। बिल और मेलिंडा की ये पहल न सिर्फ लाखों बच्चों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है, बल्कि दुनिया को ये भी सिखाया है कि प्यार को कैसे एक जरिया बनाया जा सकता है दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी कहानियां जो साबित करती हैं कि प्यार आज भी जिंदा है। इन कहानियों से सीख मिलती है कि प्यार करने के लिए बस दिल चाहिए, न कि पैसा या शोहरत। कोई ताजमहल बनाए या गमले में गुलाब उगाए, असली बात तो वो भावना है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दे। आनंद सर और मंजूषा जी की तरह हम में से हर कोई किसी न किसी के लिए ताज बन सकता है। बस थोड़ा सा हौसला और बहुत सारा प्यार, क्योंकि ये दुनिया अभी भी उन्हीं के लिए सुंदर है जो दूसरों को खुशी देते हैं।